इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुनंदा पुष्कर की मौत की मिस्ट्री पर शशि थरूर ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। तिरुवनंतपुरम में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर मामले पर बड़ा खुलासा जब सामने आया, एम्स के फॉरेंसिक हेड ने जब आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए उन पर दबाव बनाया गया और आज तक के पास उसका एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी है। हम आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जब शशि थरूर से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। शशि थरूर ने कुछ भी नहीं बोलना चाहा। तिरुवनंतपुरम में वो मौजूद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं शशि थरूर। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत के मामले में एक बार फिर से रहस्य और जुड़ गया है। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में हुआ है एक बड़ा खुलासा। आरोप लगे हैं कि सुनंदा की मौत की जांच रिपोर्ट बदलवाने की कोशिश हुई थी। सुनंदा की मौत को सामान्य बताने के लिए दबाव डाला गया था। ये आरोप एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता के हैं, जो खुद सुनंदा की मौत की जांच के लिए बनी कमेटी के हेड थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत आखिर कैसे हुई? दिल्ली के चाणक्यपुरी के 5 सितारा होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 में आखिर अचानक कैसे मौत की आगोश में चली गई सुनंदा पुष्कर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनंदा की मौत की वजह ड्रग ओवरडोज को बताया गया है, लेकिन सुनंदा की मौत की मिस्ट्री में अब भी कई पेच उलझे हुए हैं। कई नए रहस्यों से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। सुनंदा पुष्कर के दुनिया से चले जाने के बाद जिस तरह उसकी मौत की रिपोर्ट बदलाने की कोशिश हुई, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आरोपों के लहजे में इस शिकायती चिट्ठी में दर्ज है। सीवीसी एम्स के निदेशक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजी गई इस चिट्ठी में एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने, जो सुनंदा की मौत की जांच के लिए बनी डॉक्टरों की 3 सदस्यीय पैनल के हेड भी थे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक सुनंदा की मौत की जांच रिपोर्ट मैनेज करने के लिए उन पर दबाव डाला गया था, ताकि सुनंदा की मौत को सामान्य मौत बताया जा सके। डॉक्टर गुप्ता ने सीवीसी स्वास्थ्य मंत्री को लिखे गए खत में ये भी आरोप लगाए हैं कि देश में मोदी की नई सरकार बनने से ठीक 3 दिन पहले उन्हें इसी वजह से एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड पद से भी हटाने की साजिश हुई थी। नई सरकार बनने से 2 दिन पहले हटा दिया गया था आपके पद से? नहीं, नो कमेंट, आई डोंट। मैं तो अभी एचओडी हूँ, नो कमेंट। लेकिन सर, क्या आपने इसकी शिकायत, इस सारे मामले की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की है? देखिए, ये मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ और इट इज ए लीगल मैटर, सीरियस इशूज हैं, आई कैन नॉट शेयर विद द मीडिया। मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कुछ पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इन लोगों ने विवाद से दूर रहना ही बेहतर समझा। अरे नहीं यार, मेरा मतलब नहीं, मेरा विषय नहीं, मेरे से क्यों किसी लेटर लिखा सर आपको डॉक्टर ने? लिखा होगा किसी ने। छोटा सा मैं एक सवाल करूंगा सर, सुनंदा पुष्कर के पोस्टमार्टम करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर ने आपको लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने दबाव बनाया है। सुनंदा पुष्कर की मौत की रिपोर्ट बदलवाने का दबाव था, लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता का यह दावा है कि वो दबाव के आगे नहीं झुके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सुनंदा की मौत अचानक और अप्राकृतिक थी। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जब सुनंदा की मौत अप्राकृतिक थी तो उसकी वजह क्या हो सकती है? सुनंदा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या उनकी मौत का पूरा सच दुनिया के सामने आ पाएगा? अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक।
तो क्या सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई? क्या रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई? सुनंदा केस में एम्स का ट्विस्ट आने के बाद मामला और उलझ गया है। बड़ा सवाल यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच क्या है। जनवरी 2014 सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी। 24 मार्च 2014 सुनंदा पुष्कर की विसरा रिपोर्ट। विसरा रिपोर्ट बताती है कि मौत के वक्त सुनंदा के पेट में ना तो जहर था और ना ही किसी तरह की दवा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के करीब 2 महीने बाद सुनंदा पुष्कर की विसरा रिपोर्ट भी आ गई थी। ये रिपोर्ट बेहद ही चौंकाने वाली थी। इससे सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी बुरी तरह से उलझ गई। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट अलग अलग बातें कह रही थी। एक रिपोर्ट दवा के ओवरडोज और पॉइजनिंग को मौत के लिए जिम्मेदार बता रही थी, जबकि दूसरी इसे नकार रही थी। ऐसे में एक नए विवाद ने सुनंदा पुष्कर की मौत के सस्पेंस को और गहरा दिया। नए विवाद के जनक हैं एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के दबाव का आरोप लगाकर न सिर्फ सनसनी फैला दी, बल्कि सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी को भी उलझा दिया। सुधीर गुप्ता अब कोई सफाई नहीं दे रहे। आज तक के बार बार पूछने पर भी उनका जवाब नो कमेंट ही आया। नई सरकार बनने से 2 दिन पहले हटा दिया गया था आपके पद से। नहीं, नो कमेंट, आई डोंट नो। मैं तो अभी छोटी हूँ, नो कमेंट। पर सुधीर गुप्ता की शिकायती चिट्ठी ने कुछ बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए। मसलन, क्या सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दबाव में बनाई गई? क्या रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई? क्या सुनंदा की मौत की वजह कुछ और थी? कौन था दबाव डालने वाला? ये ऐसे सवाल हैं जो सुनंदा की मौत से पर्दा उठा सकते हैं, जिसके जवाब सुधीर गुप्ता ही दे सकते हैं। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। सुनंदा पुष्कर की मौत को 5.5 महीने हो गए, लेकिन अब तक ना तो जांच की दिशा तय हुई है और ना ही दशा। दिल्ली पुलिस ने इस केस को बंद तो नहीं किया है, लेकिन तफ्तीश की तस्वीर अब भी साफ नहीं है। क्या है कमरा नंबर 345 की मिस्ट्री? 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के 5 सितारा होटल लीला पैलेस में आखिर क्या हुआ था? कैसे देश के केंद्रीय मंत्री की पत्नी ने दम तोड़ दिया? क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? 5.5 महीने हो गए, लेकिन सुनंदा पुष्कर की मौत मिस्ट्री अब भी बनी हुई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस का रवैया सुनंदा की मौत के 10 दिन बाद ही साफ हो गया था। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही क्राइम ब्रांच से केस वापस साउथ दिल्ली पुलिस के पास आ गया था। कहने को तो पुलिस तफ्तीश अब भी जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस जांच की दिशा दशा पर कुछ नहीं बोलती। ये साफ नहीं है कि पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के फर्क पर दिल्ली पुलिस का क्या रुख है। क्या दिल्ली पुलिस ने विसरा रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की है? अब जबकि एम्स का फॉरेंसिक हेड ही कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव था, तो क्या पुलिस इस एंगल पर भी नए सिरे से काम करेगी? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि इसमें कोई दहेज का एंगल नहीं है। शशि थरूर और सुनंदा के बेटे का बयान लेना भी एक औपचारिकता भर थी। शुरू से ही सुनंदा की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। सुनंदा की मौत की जांच कर रहे अधिकारियों को उनके कमरे से तनाव घटाने वाली दवा एल्प्रेक्स के खाली पत्ते मिले थे। माना जा रहा था कि इसी दवा की ओवरडोज के चलते सुनंदा की मौत हुई, लेकिन विसरा रिपोर्ट के बाद रहस्य और गहरा गया। एल्प्रेक्स के खाली पत्ते पर भी सवाल उठने लगे। मसलन, क्या सुनंदा पुष्कर ने लापरवाही में ड्रग का ओवरडोज ले लिया था, या फिर जांच को गुमराह करने के लिए दवा रखी गई थी? सुनंदा डिप्रेशन की शिकार थी। डॉक्टर की सलाह पर तो वो दवा ले भी रही थी।
अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही उन्होंने ट्विटर के जरिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार पर अपने पति के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया था। विवाद के बढ़ने के बाद थरूर और सुनंदा ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था, हमारा वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा है और हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही रहे। लेकिन इसके 2 दिन बाद सुनंदा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अरविंद ओझा के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक।